हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जी, आपकी कल कॉल्स थी। हाँ कल मैं आपको ट्राई कर रहा था, नहीं लग रहा था, जी जी। बिजी थे शायद से। हम्म। हाँ मुझे वो इसके बारे में बात करना था। हम्म। डैंड्रफ के लिए मैंने आपसे बात किया था पहले। अच्छा। और उसमें मतलब वॉक इन रेस्ट और मतलब पहला तो मैं तेल लगाता था तो बहुत रहता था, फिर आपने वो तेल लगाने बंद करने वाला तो कम हो गया था डैंड्रफ, लेकिन वो पूरा नहीं जा रहा है सिर से। आप उसमें मसाज करते हैं फिंगर टिप से? हाँ ये वॉक एंड रेस्ट करते रहता हूँ फिंगर टिप से। मतलब जब वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो मसाज करते रहते हैं? हाँ तो जो डेंड्रफ होता है उसको तो आप थोड़ा सर को बेंड करके करेंगे तो डेंड्रफ निकलेगा ना। अगर आप सीधा मतलब चलते हुए तो आप सीधा ही चल रहेंगे, तो अगर मसाज करते हुए तो डेंड्रफ गिरेगा नहीं ना, बाहर नहीं निकलेगा। हाँ 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 तो थोड़ा सा जब आप रेस्ट करते हैं ना कभी कभी बीच में, तो हाँ दिन में 8-10 बार ही करना होता है वो, एक एक मिनट के लिए सिर्फ। तो हाँ फिंगर टिप हाँ। से आप थोड़ा सा बेंड करके ना, नीचे कुछ टेबल वगैरह होता है तो उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं कितना निकल रहा है। तो हाँ हाँ। कंपेयर भी कर सकते हैं दिन में, मतलब कितने दिन में कितना फर्क पड़ रहा है। तो वो धीरे धीरे डेंड्रफ ओके। खत्म हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं आप, डेंड्रफ निकल रहा है? डैंड्रफ मतलब वो जितना वो ऑयल बंद करने से हुआ था ना, हम्म। मतलब पहले दिन जो एकदम ड्रास्टिक चेंज था वो ऑयल की वजह से, उसमें बहुत मतलब वो चेंज उसके बाद कम नहीं हो रहा है, मतलब वही सेम चीज है। हाँ, और तो मैं आपका डेंड्रफ बहुत होगा ना। आपकी एज कितनी है? हाँ मेरा डैंड्रफ बहुत था। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरा 28 है। हाँ, तो अभी तो आप यंग है ना, तो आपका तो डेंड्रफ का जो भी सिस्टम है वो आपका निकलता रहेगा। देखिए, जो अच्छा। लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस बड़ी मुश्किल से होते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस जल्दी हो जाते ओके। हैं। तो आपके जितने भी फ्लेक्स की लेयर्स है वो तेजी से निकलते रहे, तो जब तक निकल रहा है आपको अच्छा है। बल्कि हमारे तो प्रॉब्लम, जैसे हम करते हैं इस एज में, तो हमारा हाँ तो हाँ। डेंड्रफ 4-5 दिन के बाद निकलना बंद हो जाता है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि डेंड्रफ नहीं है। उसका लेयर्स बहुत नीचे तक हार्ड हो जाता है और फिर उसको निकलने में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इफेक्ट हो चुका था। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, जितना निकल रहा है निकलने दीजिए उसको, महीना 2 महीना जितना भी निकलता है वो पूरा ओके। खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके मतलब निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि मुझे लग निकलेगा रहा था। तभी ठीक होंगे आप। हाँ। जी देखो, जब तक नीचे से ऑयल नहीं आएगा तब तक आपका ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। बाल का और बाल्डनेस का या बाल हेयर फॉल का, ये सब बंद नहीं होगा। तो हाँ जैसे जैसे आपका डेंड्रफ निकलता जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता जाएगा और वो आपका परमानेंटली ठीक हो जाएगा। और सर और एक बात, ये जो नाके आने के बाद मतलब डैंड्रफ तो एकदम नहीं रहता है, मतलब 4-5 घंटे तक तो कुछ रहता नहीं है ज्यादा। हम्म। लेकिन फिर बाद में जब स्कैल्प को चेक करते हैं ना तो पूरा स्कैल्प थोड़ा ऑयली रहता है। तो मतलब ऑयल, ऐसा लगता है देयर टू ऑयल लगाया थिंग्स। है किसी ने। नहीं नहीं, देयर आर टू थिंग्स। एक तो ऑयली रहता है, तो हाँ ऑयल का मतलब है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया है आपका, ऑयल हाँ आ हाँ रहा है। अब वो हाँ। ऑयल वहां पर रहेगा ज्यादा देर के लिए तो प्रॉब्लम करेगा, वो डस्ट को भी प्रॉब्लम करेगा। खींचेगा। तो हाँ उसके हाँ। लिए आपको बोला हुआ है कि दिन में जब ऑयल आपको लगता है, दिन में 3-4 बारी उसको प्लेन पानी से वॉश करिए। और वॉश करने के बाद टॉवल लेके 1-2 मिनट के लिए हल्का हल्का मसाज कर लीजिए, तो जितना भी ऑयल होगा वो टॉवल में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर और निकलेगा। तो धीरे धीरे करके जो ऑयल का जो जितना भी मतलब आपका ऑयल जो रेगुलर कोर्स में निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। उसके साथ डेंड्रफ भी खत्म होगा। ऑयल जितना भी एक्सेस स्टोर्ड है ना आपके स्काल्प के नीचे के हाँ हाँ लेयर्स में, वो हाँ निकलने हाँ। दीजिए एक बारी। तो उसको ओके। निकलने के लिए आप दिन में 4 बारी उसको वॉश करो प्लेन पानी से। और ओके और दो मैंने दिन में अभी एक वो बारी साबुन से भी करो। ओके और और उसके हाँ। वो मसाज के लिए मैंने वो एक मशीन था मेरे पास, तो वो मसाज भी कर लेता हूँ। तो नहीं मे भी नहीं, उसका उसकी जरूरत वजह नहीं से। है। मशीन वशीन का क्या जरूरत है? बालों के लिए था या बॉडी के लिए था? वो मसाजर तो बॉडी के लिए होता है। नहीं मसाजर तो एक्चुअल में वो कॉमन है, उसमें सिर्फ हेयर का अगर ब्रश लगाएगा ना तो हम्म। वो ऐसा सिर्फ थोड़ा घुमाएगा तो वो अच्छे से पूरा स्काल्प मस्त वाइब्रेट करके देता है। तो उससे उसके बाद से मैं देखने लगा हूँ कि थोड़ा ऑयल आने का मतलब ऐसा लगता है कि ऑयल लगा है बालों में, लेकिन मैं तो बंद कर दिया हूँ ऑयल लगाना। कोई तो बात नहीं, अब मसाजर मत यूज करो, फिंगर टिप से करो। वो अगर ज्यादा निकलने लगा तो फिर परमानेंटली ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम करेगा वो। तो ओके अभी ओके। आप हल्का सा बस टॉवल लो, गीला मतलब गीला नहीं, सॉरी, जब आप वॉश करेंगे प्लेन पानी से तो उसको हाँ टॉवल हाँ। लेके हल्के हल्के मसाज कर लीजिए। और वो कोई लेकिन बहुत ये ज्यादा देर के लिए नहीं करना होता, मुश्किल से 1 या 2 मिनट करना है, उसके लिए मसाजर की क्या जरूरत है। ओके। नहीं मतलब मैं था उधर तो मैं सोचा यूज कर ले तो ब्लड सर्कुलेशन हेल्प होगा, ऐसा सोच नहीं के नहीं, किया उसको था। नॉर्मल तरीके से चलने दीजिए, वो धीरे धीरे करके अपने आप सेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी तो आप 1 महीना तो ऐसे करके देखो, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो फिर देख लीजिएगा।
ओके। और वो मैंने एक्सेसिव वो सेंसिटिव हो 36 जाएगा ना। आवर्स वाला भी किया था। ओके। 36 आवर्स वाटर हम्म नहीं, मतलब खाना खा के पानी नहीं लिया था, तो हम्म। उससे लेकिन मुझे वॉक इसमें तो फर्क नहीं पड़ा, सेम किस ही चीज है। में? डैंड्रफ में फर्क नहीं पड़ा। ओके, डैंड्रफ का तो धीरे धीरे जैसे निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा आई थिंक। ओके, तो मतलब ये दिन में 3-4 बार बाल धोया करो ना, सिर्फ हाँ, क्लियर वाटर से? जब तक आपका ऑयल जो एक्सेस हो रहा है वो एक्सेस खत्म नहीं हो रहा है, जब तक वो ऑयल एकदम पतला हो जाएगा ना, जब इतना ज्यादा फील नहीं होगा, दैट विल ओके बी ओके, तो उस समय तक आप करते रहिए। और उसमें कोई भी चीज ज्यादा मत यूज करिए, उससे फिर हो सकता है कि ओवर सेंसिटिव हो जाए, ज्यादा ऑयल ही निकलना शुरू हो जाए परमानेंटली। उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही करिए, ज्यादा भी मत करिए उसको। होपफुली वो ओके हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, आपका स्टेबल हो जाएगा। ओके। और तो ये आपका कितने मेन बार नया करो, मतलब हेयर नहाने हेयर का तो वॉश? आजकल गर्मी है, हेयर वॉश मतलब कुछ दिनों के लिए 3-4 बार कर लीजिए, फिर 2 बार भी चलेगा, सुबह शाम कर लीजिए, सुबह और रात को कर लीजिए, जब भी टाइम मिले कर लीजिए। ओके ओके एक बार डैंड्रफ खत्म हो जाएगा तो 2 बारी पर आ जाइए, जब तक नहीं खत्म होता तो 3-4 बारी कर लीजिए। ओके ओके। और आपको सिर्फ डैंड्रफ का ही था इशू या कुछ और भी था? ये फेस पे भी आता था मुझे डैंड्रफ, वही वो ये दो ही था। तो फेस का ठीक हो गया? हाँ, ऑयल नहीं लगा रहा तो फेस में, मतलब समझो मुझे पहले जैसे समझो कुछ भी खाएगा तो तुरंत फेस पे आ जाता था, 80% था। हम्म। तो ऑयल लगाने का बंद कर दिया, उसके बाद अभी 20-30%। तो मेरा तो मोस्टली ऑयल और वॉक एंड रेस्ट से ही हुआ है। और ओवरऑल भी हेल्प हुआ होगा, एनर्जी भी बढ़ गया होगा? एनर्जी एनर्जी तो मेरा मतलब वैसे डेस्क जॉब है तो ज्यादा मुझे समझा नहीं, लेकिन हम्म। मेरा जो मोशन है वो एकदम प्रॉपर आता है। परफेक्ट हो गया। हम्म हाँ, मतलब ज्यादा मोशन में पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था कि कभी आया कभी नहीं आया, तो ऐसा सब रहता था। हम्म। तो मोशन में प्रॉब्लम वो एक क्लीन हो ठीक हो गया है। और आपको भूख भी अच्छा लग रहा होगा? हाँ, भूख अच्छा लगता है। और पानी भी जो आप बोले ना 6 ग्लास, वही वही लेता हूँ। उसको तो चेंज भी करते पानी रहते का हैं, भी हफ्ते में 1 प्रॉब्लम। दिन बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, वो एकदम 5 लीटर करने को बोले थे ना, 5 लीटर, और फिर वो 36 आवर्स का। आपका हाइट ज्यादा है ना, 6 के आसपास हाँ है? हाँ हाँ, 6 फीट 2 इंचेस है। ठीक है ठीक है। तो इसलिए मैं वो 5 लीटर किया था। हम्म। लेकिन उस दिन बहुत पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, हेडेक तक होने लगा था। तो ओके मैं 36 आवर्स नहीं बोल सकते, 30 आवर्स में मैंने फिर वो पानी ले लिया, क्योंकि ओके। बहुत हैवीनेस हो गया था हेड। तो तो जब 5 मतलब लीटर पिया था उसके नेक्स्ट डे की बात बता रहे हैं, जब छोड़ा था? हाँ, नेक्स्ट डे का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, चलेगा। हाँ, मतलब वो हैवीनेस होगा तो कुछ छोड़ प्रॉब्लम दे। हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वो हेवीनेस होते ही छोड़ दीजिए, मतलब उससे ज्यादा मत लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके हो जाएगा 5 लीटर तक। ओके, छोड़ 5 देना नहीं होगा, चाहिए ना? 4 एंड 5, एनीथिंग बिटवीन 4 एंड 5। हाँ, उसको हेडेक के बाद तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हेडेक और बढ़ जाएगा। हाँ हाँ। वो अपने आप वो हो जाएगा, 1-2 वीक में हो जाएगा ठीक। हाँ। और सर ये मुझे और एक पूछना था। हम्म। ये डैंड्रफ का कितना दिन तक मतलब ये करना पड़ेगा ये ऐसे, जी, और मुझे ये नहीं मतलब? लगता, 15-20 दिन से लेकर 1 महीना तक लगा लीजिए बस। अच्छा, ये आप हेयर फॉल नहीं होगा ना इससे? नहीं नहीं, हेयरफॉल क्यों होगा? हेयरफॉल तो आपका बिल्कुल, जब आपका देखो आपका ना दूसरा एक और इश्यू समझिए। हम्म। अगर हमारा जो अभी तक हमें सिखाया गया है वो बार बार हेयरफॉल को फोकस करने के लिए सिखाया गया है। हाँ हाँ। नॉर्मल कोर्स में पर डे हमारे 200 बाल निकलते हैं। अच्छा। तो हमारा जो इशू होना चाहिए वो हेयरफॉल नहीं होना चाहिए, वो ओके। होना चाहिए हमारा ग्रोथ ऑफ हेयर। हम्म। अब उसका एक सिंपल सा चीज है कि जो बाल्ड है टोटली, उस जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है, हाँ उसका तो हेयरफॉल 0 है, पर उसके बाल नहीं है। हाँ हाँ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ग्रोथ। जो नया बाल आना है वो कितना आ रहा है। अगर आपका 200 हेयरफॉल रोज हो रहा है या 400 हो रहा है, पर आपका 600 नया रोज आ रहा है, आप उसको देखो कि डेंसिटी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। बराबर। सो उसको दिमाग से निकाल दीजिए हेयरफॉल को। हेयरफॉल नॉर्मल कोर्स में होता है, आप नहाएंगे होगा। अब मेरा इस एज में हेयरफॉल ऑलमोस्ट बाल हैं, बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, बट जितने भी हाँ। बाल है मेरा हेयरफॉल 0 है। अच्छा। बट द कंसर्न इज ग्रोथ, न्यू ईयर। अगर न्यू ईयर होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा कभी हेयर फॉल अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं था। पहले भी जब होता था बहुत नेग्लिजिबल होता था, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 20-30 ईयर्स वो थोड़ा थोड़ा हो गया, बट मे बी द ग्रोथ वॉज 0। अच्छा। तो यू शुड, एवरीबडी शुड फोकस ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ, हेयर फॉल हाँ को छोड़ दो। हाँ आप हाँ। जस्ट लुक एट की टोटल ओवरऑल डेंसिटी इज गुड, और आप मसाज करेंगे जितने बाल टूट जाएंगे वो वीक है।
तो ठीक है, हाँ। धीरे धीरे करके अगर बाल का जो रूट होगा वो स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव, धीरे धीरे हेयर फॉल अपने आप बंद होगा। और अगर हम वीक को केयर करेंगे, ज्यादा उसको मतलब कॉम नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव खराब होता जाएगा तो लॉन्ग रन में दिक्कत आएगी। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे हिसाब से तो आप ये करते रहेंगे तो आपका 100 साल तक भी बाल को कुछ नहीं होगा, ब्लैक ही रहेगा। अच्छा। सर और एक मुझे पूछना था कि हम्म, मुझे ये रात को जो नाइट फॉल होता है कभी कभी। कितना फ्रीक्वेंसी है? आपने बताया था शायद हफ्ते में महीने में 1-2 बारी। नहीं, ये नहीं बताया था मैंने। अच्छा अच्छा। हम्म हाँ, तो इसमें नाइट फॉल जब होता है ना, हम्म तो फिर मुझे वो नेक्स्ट जो 1 वीक है, मतलब हम्म नेक्स्ट डे से 2-3 दिन तक हम्म। बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है। फेस पे भी होता है और पर स्काल्प फ्रीक्वेंसी में भी कितना है, होता है। मंथ में कितना फ्रीक्वेंसी है? वीकली ट्वाइस बोल सकते हैं, वीकली ट्वाइस या वीकली वंस ऐसे। तो ये वॉक एंड रेस्ट करने के बाद कम नहीं हुआ क्या? नहीं, उससे कम नहीं हुआ जाता। देखो नोट करो, थोड़ा सा कम हुआ होगा उससे। तो एनीवे यू आर नॉट मैरिड ना? आई एम मैरिड, आई एम मैरिड। यू मैरिड तो आपका मैरिड लाइफ इज फाइन। या मैरिड लाइफ इज फाइन। तो उसके बावजूद भी होता है? हाँ सर। तो आपका क्या फ्रीक्वेंसी रहता है मैरिड लाइफ में? सर मैंने अभी तो ये होता है करके मैंने वो छोड़ दिया था करने का। क्या छोड़ दिया था? मतलब वाइफ पे? जो, हाँ, हम्म। तो हम लोग अभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम कर दिए हैं क्योंकि वो जब भी वो होता है करते हैं तो फिर हम फेस पे और बाल पे एकदम इंटेंस डैंड्रफ हो जाता है। नहीं नहीं, उसका चिंता मत करो, दैट इज नॉट रिलेटेड। उसका चिंता मत करो। अगर आप नहीं सर, मैंने वो नोटिस किया, मतलब कोई एक बार बात नहीं, हमने। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको। आपका चाय का इंटेक अभी 0 है ना? हाँ, चाय 0 है। पहले ले रहे थे? नहीं, पहले भी नहीं लेता था। ठीक है, आप उसको जो भी नॉर्मल आपका है, आपका वीक में 2 बार या रोज का जो भी फ्रीक्वेंसी रखना है उसको मेंटेन करो। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग। जो भी आपका हो रहा था अभी तक वो अपने आप से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ओके, हाँ, डोंट स्पॉइल द थिंग फॉर डैंड्रफ ओनली। ओके सर। उसके वजह से मतलब फिर नेक्स्ट पूरा 1 वीक ऐसा लगता है कि इतना डैंड्रफ निकल रहा है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो नहीं जाता है नहीं, कि आपका क्या जो पता निकलना है नहीं। उसको निकलने दीजिए। आपका ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन चलता रहेगा, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, जो भी चीजें होगी सारी ठीक हो जाएगी। अगर आप ओके, इसको पूरा करने का मौका नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? फिर आपको अगर ये सब कुछ ठीक हो गया तो नेक्स्ट प्रायोरिटी तो यही होगा ना आपका कि लाइफ शुड बिकम नॉर्मल। हाँ, 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 तो आप हाँ, नॉर्मल में स्विच ओवर कैसे करोगे? उसको ट्राई नहीं करो, उसको अभी से ट्राई करना शुरू करो, सो दैट एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड आउट इन वन गो। ऐसे तो एक एक चीज ठीक करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बरोबर, इसमें बरोबर। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैं बताइएगा आपको इसके बारे में फीडबैक स्पेशली। बताता हूँ। हाँ, यस यस यस। ठीक हाँ, है। हाँ। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोलिए। अच्छा, वो आपका वेट लॉस का कुछ हुआ? नहीं, वेट लॉस तो नहीं हुआ। श्योर इतना या ही है। देखा नहीं है आपने, या आइडिया नहीं है? नहीं, डेली देखता हूँ। हम्म। वो फ्लक्चुएट होता है कभी। पहले तो 98 कुछ था, फिर 99, अभी 100, फिर कभी 98, ऐसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। और मील तो वही 2 ही खा रहा हूँ। वॉक एंड रेस्ट कितना हो रहा है? वॉक इन रेस्ट 10 to 12 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करके देखिए। वेट लॉस तो शुरू हो जाना चाहिए। अभी तो आपको 9th से शुरू किया था तो ऑलमोस्ट 20-21 दिन हो गए, अभी तक 3-4 किलो तो कम हो जाना चाहिए। आप तीन मील चार कितना ले रहे हैं? मील टू एक मील्स, बारी में? 2 मील्स। नहीं, 2 मील्स तो ले रहे हैं, पर कितना एक बारी में लेते हैं? फूड एक इनटेक बारी इज में फूड इनटेक अराउंड 10 डोसा रहता है। अच्छा, एक बारी में 10 रहता है? तो हाँ, वो तो एवरेज होगा आपके वेट हाइट के हिसाब से, इतना तो हाँ, मैं उतना ही खाता हूँ नॉर्मली। वो भी पहले कैसे 3 मील था, हम्म। फिर बाद में अभी तो 2 मील कर दिया हूँ। तो वो तो जब पहले 3 मील था तीन तो मील में कितना लेते थे एक मील में? तभी 7 से 8 खाता था। ओके। अभी तो भूख लगता है तो फिर वो 12 खा लेता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। नहीं लेकिन तो थोड़ा एक्सेसिव सा नहीं कम खाता करके हूँ। देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार कम करके देखिए, थोड़ा सा मेक इट अराउंड 8-9 के आसपास करके देखिए। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके।